सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो आरोग्य में, जहां आज हम बात कर रहे हैं सरदर्द और माइग्रेन पर। डॉक्टर साहब, सरदर्द पे हमने थोड़ी बात की, अब माइग्रेन क्या होता है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बता दें। देखिए, माइग्रेन नॉर्मल दर्द के कारणों के मैंने आपको बताया कि आंखों के कारण हो सकता है, आंखों में कम दूर का चश्मा होने के कारण हो सकता है, कान में कोई इन्फेक्शन होने के कारण हो सकता है, दांत का दर्द हो सकता है। परंतु माइग्रेन उस अवस्था में होता है, एक तो ये जिन लोगों को होता है वो कंप्लेन करते हैं कि हमें आधे सिर में दर्द हो जाता है और टप 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 आवाज़ आती है। हमें ऐसा लगता है कि हम रोशनी में ना जाएं, हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें आराम करना चाहिए। तो इस प्रकार के हेडेक्स जब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में होते हैं, लगातार रहते हैं और 1 से 3 दिन तक रहते हैं, तब ये ज़्यादातर माइग्रेन का कारण होता है। माइग्रेन होता इसलिए है कि एक न्यूरोवैस्कुलर फिनोमिना है। तो जब कोई भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी को कुछ खाने से हो जाता है, किसी को धूप में निकलने से हो जाता है, किसी को भूखा रहने से हो जाता है, इस प्रकार से जब वो हेडेक का जो प्रेसिपिटेटिंग कॉज है वो हमारे ब्रेन स्टेम, जो ब्रेन का पिछला हिस्सा होता है, उस जगह जाकर ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस को स्टिमुलेट कर देता है। और जब ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस स्टिमुलेट हो जाता है तो वह पूरे सिर में अलग अलग एरियाज में अलग अलग केमिकल्स का वहाँ से प्रवाह शुरू हो जाता है और उसके इरिटेशन से हमें माइग्रेन का हेडेक होता है। इस हेडेक में हमें आराम बिल्कुल आसानी से नहीं मिलता है और ये हमारे 2-3 दिन तक वेस्ट कर देता है। और कुछ लोगों की हालत इतनी खराब हो जाती है जिसे हम कहते हैं स्टेटस माइग्रेनस, कि उनका लगातार सिर दर्द बना रहता है और उनके काम का, उनकी दिनचर्या का बहुत ज़्यादा हर्जा होता है। बिल्कुल डॉक्टर, माइग्रेन का इलाज क्या है? क्या ये नॉर्मल सर दर्द से अलग है या उसी में थोड़ी और सावधानियां बरत के इससे बचा जा सकता है? देखिए, एक बार माइग्रेन किसी को डायग्नोस हो जाता है तो उसे सबसे पहले तो जो अपना कारण है, जिस कारण उसे यह सरदर्द प्रेसिपिटेट हो रहा है, उसको होने से बचना चाहिए। जैसे किसी को कुछ खाने से हो रहा है या किसी को धूप में जाने से हो रहा है या किसी प्रकार का एक्टिविटी से हो रहा है, उन सभी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। परंतु अगर किसी को सरदर्द हो ही गया, शुरू हो ही गया, तो वहाँ पर उस स्थिति में हमारे पास 2 तरीके के ट्रीटमेंट है। एक तो कहते हैं माइग्रेन अबॉर्टिंग ड्रग्स, दूसरी हमारे पास जो ट्रीटमेंट है वो है कि माइग्रेन प्रिवेंटिव ड्रग्स। तो माइग्रेन अबॉर्टिंग ड्रग्स तो हम तब देते हैं जो कि एकदम से जब सिर दर्द शुरू हुआ, हमें उसी वक्त सर दर्द में आराम चाहिए, जिससे कि वो ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस या जो न्यूरोवैस्कुलर बंडल है वो एक्टिवेट ही ना हो सके और सर दर्द को हम वहीं ख़त्म कर दें। ऐसा करने से व्यक्ति को लंबे समय तक माइग्रेन से बचाया जा सकता है। परंतु कुछ लोगों में माइग्रेन का अटैक बार बार होता रहता है, हफ्ते में 2-3 बार होता रहता है। उस स्थिति में हमें माइग्रेन प्रिवेंटिव ड्रग्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसी ड्रग्स जो कि मरीज को रोज लेनी पड़ती हैं और इसका कोर्स के रूप में लेनी पड़ती हैं, जैसे 3 से 6 महीने तक दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, जिससे कि जो उनका एक्टिवेटेड पाथवे है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और बार बार जो ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस है, ब्रेन स्टेम में जो परेशानी है वह बार बार एक्टिवेटेट नहीं होती है और मरीज लंबे समय तक दर्द के बिना रह पाता है। लेकिन क्या डॉक्टर, जैसे आपने बोला कि कुछ महीनों तक कभी इनको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है प्रिवेंटिव ड्रग्स में, तो वो दवाइयां जब तक ली जा रही हैं शायद मरीज उस दर्द से बच सकता है, लेकिन क्या वो दवाइयों का कोर्स पूरा करने के बाद फिर से उसे यही समस्या होने का उतना ही खतरा है, या कह सकते हैं कि हाँ अब उस दर्द से उसे निजात मिल चुका है? देखिए, दर्द से निजात तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा के लिए माइग्रेन को ख़त्म किया जा सकता है, परंतु ऐसा होता है कि अगर मरीज पूरे प्रिकॉशंस ले, सही से अपने दिनचर्या को मैनेज करे, तो बहुत समय तक, साल, 2 साल, 3 साल तक भी उन्हें दर्द की दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी आप दर्शकों को शायद ये भी सुझाव दे रहे हैं कि अगर माइग्रेन की समस्या है
तो अब उसको बढ़ने का इंतजार ना करें, अगर दर्द जैसे शुरू हुआ आपको जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं वो ले लें। ये तो है ही, दवाइयाँ तो लेनी ही है। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर आपको माइग्रेन है, अगर आप दवाइयां लेते हैं और दर्द शुरू हुआ तो आप उन दवाइयों को तुरंत ले लें, दर्द का बढ़ने का वेट ना करें और खासकर अपने ट्रिगर्स पर जरूर ध्यान रखें, उन ट्रिगर्स को अवॉइड करें जिनसे आपको माइग्रेन होता है। यहाँ वक्त है एक कॉलर से जुड़ने का। जी बताइए, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं और आपका सवाल क्या है? हेलो मैम, मेरा नाम ऋतु है और मैं नोएडा से हूँ। मेरा सवाल है कि मुझे काफ़ी टाइम से सर दर्द है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, आप ऋतु जी, जैसा कि आप बता रही हैं कि आपको काफ़ी समय से यह दर्द है, तो पहले तो मैं चाहूँगा कि आपको पूरी तरीके से एक न्यूरोलॉजिस्ट एग्जामिन करे, वह आपके दर्द का कारण जाने। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और घर में जैसे लोग अपने आप ही मान कर बैठ जाते हैं कि मुझे तो माइग्रेन है, या मुझे तो किसी ने बता दिया कि मेरी तो आंखें वीक हो गई हैं, इस वजह से मेरे को सिर दर्द रहता है, या मेरे को आजकल टेंशन बहुत है तो इस वजह से सिर दर्द रहता है। तो पहले तो आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। न्यूरोलॉजिस्ट आपके साथ बात करके आपके उस सिर दर्द का कारण जानेंगे, साथ में वो कुछ टेस्ट करेंगे, जैसे सीटी स्कैन की ज़रूरत होगी तो सीटी स्कैन, एमआरआई या ईईजी और कुछ बिहेवियरल टेस्ट होते हैं। तो उन सब टेस्ट के रिजल्ट यह डिसाइड करेंगे कि आपके सिर दर्द का कारण क्या है। अगर सिर दर्द का कोई कारण मिल जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि किसी की आंखें वीक हैं या किसी को स्ट्रेस ज़्यादा रहता है तो उसको स्ट्रेस का ट्रीटमेंट किया जाएगा। किसी की आंखें वीक हैं तो आंखों की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। किसी को अगर दांत में या इस प्रकार की कोई बीमारी है या ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है तो हमें उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह जब हम उस बीमारी का पूरा डायग्नोसिस कर लेंगे तभी आपका सही से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो देखिए, अगर आपको ऐसी समस्या है कि आपको बार बार दर्द उठ रहा है तो उसे इग्नोर ना करें, डॉक्टर से मिलें और उसका इलाज शुरू करें, वरना इसका असर आपकी दिनचर्या पर भी पड़ेगा। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं सर दर्द और माइग्रेन के बारे में, जो अक्सर लोगों में देखा जाता है। डॉक्टर, लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स की बात की जाए तो क्या है आजकल की टेक्नोलॉजीज, या किन तरीकों को आजकल डॉक्टर्स अपना रहे हैं सर दर्द और माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए? सर दर्द और माइग्रेन का ट्रीटमेंट स्टेप वाइज किया जाता है। जैसे ही हम डायग्नोज करते हैं कि मरीज को माइग्रेन है तो पहले तो हम उन्हें ड्रग थेरेपी पे शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर 80 से 90% मरीज ड्रग थेरेपी से ठीक हो जाते हैं, परंतु कुछ मरीजों को लगातार सही से दवाई लेने के बावजूद आराम नहीं मिलता है। इस प्रकार के मरीजों को और थेरेपीज की या और ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो हम ड्रग्स देते हैं, उसके बाद हम बिहेवियर थेरेपी और स्ट्रेस मैनेजमेंट थेरेपीज होती हैं, इन पर जाते हैं। इन सब के बाद हम कुछ अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि ये वाला खाना या इस प्रकार की आपकी दिनचर्या में चेंजेस, ये सब करने के लिए कहा जाता है। परंतु जब माइग्रेन का हेडेक या इस प्रकार के हेडेक में कोई फायदा नहीं होता तब हम बोटॉक्स थेरेपी की तरफ जाते हैं। इसके अंदर कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं और उन नर्व्स को या उन मसल्स को सुन कर दिया जाता है जिसकी वजह से सिर में दर्द हो रहा है। तो इस बोटॉक्स थेरेपी से भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है मरीजों को। ये कुछ इंजेक्शंस इस जगह पर, कान के पीछे और हमारी पीछे की तरफ इंजेक्शंस दिए जाते हैं, इससे मरीज को आराम मिलता है। परंतु कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जो इस प्रकार के सारे इंजेक्शन, सारे इलाज के बावजूद उनको कोई फायदा नहीं होता। उस स्थिति में आज की डेट में कुछ ऑपरेशंस भी अवेलेबल हैं जो कि मरीजों को, अगर उनको सिर दर्द रहता है और वे बिल्कुल काम नहीं कर पाते हैं तो कुछ ऑपरेशंस भी ऑफर किए जा सकते हैं, जिसमें कि एक नर्व स्टिमुलेटर्स होते हैं जो कि नर्व को स्टिमुलेट करते हैं और उस नर्व को सुन कर देते हैं, और कुछ नर्व्स को न्यूरेक्टमी की जाती है या कुछ नर्व्स को काट दिया जाता है जिससे कि उनके द्वारा
दर्द हमारे ब्रेन तक या दर्द की महसूस हमारा ब्रेन नहीं कर पाता है। तो हमारे पास दवाई, स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसके बाद बोटॉक्स इंजेक्शंस और आखिर में सर्जरी तक के ऑप्शंस आज की डेट में उपलब्ध हैं। बिल्कुल, तो बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ साथ कई सारे तरीके हैं जिनसे आपको इस दर्द से निजात दिलाया जा सकता है। वक्त है अगले कॉलर से जुड़ने का। जी बताइए, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं और अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम, मेरा नाम हरिंदर है, मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मुझे ना 10 साल से माइग्रेन का पेन है, तो ये कब तक रहेगा और क्या ये आनुवंशिक होता है? ये सवाल बहुत सारे मरीज हमसे पूछते रहते हैं कि मुझे दर्द है तो कहीं मेरे बच्चों को भी इस तरीके का, या मेरी मदर को माइग्रेन का हेडेक है तो मुझे भी माइग्रेन का हेडेक होगा। देखिए, ये आनुवंशिक तो नहीं है। अभी तक साइंस ने ऐसा कुछ प्रूव नहीं किया है कि ये दर्द आनुवंशिक है, परंतु जिन लोगों में यह दर्द ट्रिगर हो जाता है और वो प्रिकॉशन सही से नहीं लेते हैं तो उनमें यह दर्द लंबे समय तक रहता है और उन्हें लगातार जिंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ती है। परंतु अगर इलाज सही समय पे किया जाता है और सही प्रकार से इलाज किया जाता है तो 2 से 3 महीना या 6 महीने तक दवाई लेने के बाद आप लंबे समय तक इस दर्द से मुक्त रह सकते हैं। तो आपने सुना, डॉक्टर ने यही कहा है कि हेरिडिटी से शायद नहीं आएगा, लेकिन अगर आपका खान पान ठीक नहीं है या आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है या अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी कुछ ऐसे साइंस हैं जिनकी वजह से दर्द ट्रिगर हो सकता है तो उन पे आपको जरूर ध्यान देने की जरूरत है। आई होप हमारे आज के एपिसोड में आपको पता चल गया होगा कि माइग्रेन का दर्द क्या है और नॉर्मल सर दर्द क्या है, इसके प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो गया है इस एपिसोड में आपसे विदा लेने का और डॉक्टर साहब को हम सभी की तरफ से धन्यवाद कहने का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकाल कर यहाँ आने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी साझा करने के लिए।